नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो बच्चों तैयार हो ना आपकी अपनी कहानी वाली नानी से एक और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए। बच्चों ये कहानी यूनानी पौराणिक कथा है, यानी ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी पर आधारित है। कहानी है राजा मिडास और गोल्डन टच। बच्चों ये बहुत बहुत समय पहले की बात है। यह कहानी यूनान यानी ग्रीस के एक राजा मिडास की कहानी है। राजा मिडास बहुत ही धनवान यानी रिच था। उनका खजाना सोने से भरा हुआ था और उनके पास बहुत सारे शानदार महल थे। राजा मिडास को सोने से इतना प्यार था कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी सोनपरी रख दिया था। मिडास पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ों से बेहद प्यार करता था। पता है कौन सी चीज़ें? एक तो सोना यानी गोल्ड और दूसरी अपनी बेटी सोनपरी। वह दिन में कई बार अपने तहखाने में जाता, घंटों वहाँ रहता, अपने सोने के भंडार को निहारता रहता यानी देखता रहता, अपने सिक्कों की गिनती करता रहता और फिर क्या कहता बस इतना ही सोना है मेरे पास, काश मेरे पास इससे भी ज़्यादा खूब सारा सोना होता। और वह उदास हो जाता। उसे तो सिर्फ सोने के सिक्कों की खनक अच्छी लगती और अपनी बेटी की आवाज़। वह इतना लालची था कि उसे लगता कि अगर यह अपनी दौलत प्रजा के लिए खर्च करेगा तो कम हो जाएगी। अब इसके विपरीत सोनपरी यानी राजा मिडास की लड़की को प्रकृति से बहुत प्रेम था। अक्सर वह अपने पिताजी राजा मिडास के साथ बगीचे में खेलती थी। चहक कर कहती, बाबा देखो ये फूल कितना सुंदर है। तब राजा मिडास कहता, हाँ सुंदर तो है, लेकिन अगर सोने का होता तो बहुत ही सुंदर लगता। एक दिन की बात है, मिडास शिकार पर गए हुए थे। तभी जंगल में एक पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई दिया। राजा मिडास उसके पास गए और पूछने लगे, भाई कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रहे हो? परेशान और थके हुए लग रहे हो। उस आदमी ने कहा, हाँ मैं परेशान और थका हुआ हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ। असल में मैं रास्ता भटक गया हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरफ जाऊँ। राजा मिडास को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है कोई चिंता मत करो, मैं राजा मिडास हूँ, मेरे साथ मेरे महल में चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर खोजने में मदद करूँगा। मिडास उस आदमी को अपने साथ अपने महल में ले आए। अपने सेवकों से कहा, यह हमारे मेहमान हैं, इनकी रहने की खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करो, ध्यान रहे कोई तकलीफ न हो। और उस आदमी को यानी मेहमान को गेस्ट रूम में ठहरा दिया गया। बच्चों असल में वह आदमी भगवान डायनासोरस देवता डायनासोरस का दोस्त साइलेनस था और जंगल में रास्ता भूल गया। इधर जब साइलेनस बहुत समय तक घर नहीं आया, तब उसके दोस्त देवता डायनासोरस को चिंता हो गई। हर तरफ खोजा पर साइलेनस कहीं नहीं मिला। और मिला तो कहाँ मिला? राजा मिडास के महल में। साइलेनस को देखकर डायनासोरस बहुत खुश हुआ। कहने लगे, अरे साइलेनस तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे ना मिलने पर मैं बहुत परेशान हो गया, कहाँ कहाँ नहीं तुम्हें खोजा। तुम सही सलामत हो पाकर बहुत ही खुश हूँ। पर ये तो बताओ यहाँ मिडास के महल में कैसे पहुँच गए? अब डायनासोरस को देखकर साइलेनस भी बहुत खुश हो गया, उसके गले लग गया। कहने लगा, मेरे दोस्त डायनासोरस, तो तुम मुझे खोजते खोजते यहाँ पहुँच गए। सचमुच मेरे सच्चे और पक्के दोस्त हो।
अरे मैं तो रास्ता भटक गया था, भूख और थकान से बुरा हाल हो गया था। तभी राजा मिडास वहाँ आए थे और मेरी परेशानी सुनकर मुझे अपने महल में ले आए, खाना दिया, मेरे रहने की अच्छी व्यवस्था की। राजा मिडास बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तभी वहाँ राजा मिडास आ गए। डायनासोर देवता यानी भगवान को देखकर हैरान हो गए, झुककर प्रणाम किया। डायनासोर ने कहा, राजा मिडास, तुम बहुत भले इंसान हो। मुसीबत के समय मेरे दोस्त साइलेनस की मदद की। मैं तुमसे बहुत बहुत खुश हूँ। हाँ, तुम्हें इसके बदले में एक वरदान देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करनी है। राजा मिडास बोले, अच्छा, तो साइलेनस आपका दोस्त है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैंने तो इंसानियत के तौर पर इनकी मदद की है। डायनासोर के बार बार कहने पर राजा मिडास ने कहा, ठीक है, मेरी इच्छा है कि मेरे पास ढेर सारा दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना हो। मैं जिस किसी चीज़ को छू लूँ वह सोना बन जाए। आप मुझे यही वरदान दे दीजिए। डायनासोर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मिडास, ठीक से सोच लो, क्या तुम्हें यही वरदान चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मिडास ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ, मुझे तो बस यही वरदान चाहिए। अब डायनासोर ने हाथ ऊपर उठाया, आशीर्वाद दिया और कहा, सुनो, कल सूर्योदय यानी सनराइज के बाद तुम जिसको भी छुओगे वह सोना का हो जाएगा। मिडास ने धन्यवाद कहा और डायनासोर और सेलेनियस चले गए। उस रात राजा मिडास ठीक से सो न सके। बार बार वे सूर्योदय होने का इंतज़ार करने लगे। आखिर में सूर्योदय हुआ। राजा मिडास बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। देखो मेरी इच्छा पूरी होती है कि नहीं। तभी देखा कि वह पलंग, तकिया, चादर सब सोने के थे। हाँ हाँ, अरे वाह वाह, अब तो दुनिया का सबसे धनवान मैं बन जाऊंगा, कहने लगे। अब वह महल में घूम घूम कर सब चीज़ों को छूने लगे और वे सोने की बनती गई, गोल्ड की बन गई। देखकर खुशी से झूम उठे। फिर वह बगीचे में गए, पेड़ों को, पत्तों को, फूलों को सब कुछ छूते गए और इस तरह सब चीज़, सारे पेड़ पौधे फूल सब सोने के बन गए। खुशी से तो राजा मिडास नाचने लगे। अब राजा मिडास थक गए, उन्हें भूख भी लग गई। वह वापस अपने महल में आ गए। बावर्ची यानी कुक से कहा, सुनो, आज बहुत सारे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना। मेरा सुनहरा स्पर्श यानी गोल्डन टच की खुशी में मैं ये सब सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अब उसे जोर की प्यास लगी थी। डाइनिंग टेबल पर गए, ग्लास को उठाया, वह सोने की हो गई और पानी पीने के लिए ग्लास को मुंह तक ले गए, पर फिर चौंक गए। क्यों चौंक गए? क्योंकि पानी ठोस सोने का हो गया था। वो बोले, अरे ये पानी भी सोने का हो गया। अरे ये क्या? अब मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे अपनी प्यास बुझाऊंगा? तभी राजा मिडास ने टेबल पर पड़ा सेब यानी एप्पल उठाया और तुरंत वह भी सोने का हो गया। अब राजा मिडास को अपनी गलती का एहसास हो गया। ओहो, ये मैंने लालच में आकर क्या कर दिया। अब मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा? तभी उनकी लाडली बेटी सोन परी दौड़ते हुए आई और मिडास उसे रोक पाते उससे पहले ही वह आकर मिडास के गले लग गई। और पता है बच्चों क्या हुआ? सोन परी ठोस सोने की मूर्ति यानी स्टैच्यू बन गई। मिडास तो हक्का बक्का रह गया। उसके तो आंखों में आंसू आ गए।
उसे याद आया कि देवता डायनासोरस ने कहा था कि सोच लो मिडास, शायद बाद में पछताना न पड़े। लेकिन वह तो सोना पाने की अंधी इच्छा में यह सब कुछ सोच ही नहीं पाया। अब राजा मिडास बहुत पछता रहे थे। वह घुटनों के बल बैठ गए, रोते हुए हाथ ऊपर कर कहने लगे, हे भगवान डायनासोरस, मेरी मदद करिए, यह वरदान वापस ले लीजिए, मेरी बेटी को पहले जैसे बना दीजिए। मुझे सोना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये वरदान वापस ले लीजिए। तभी वहाँ डायनासोरस भगवान यानी देवता प्रकट हुए। क्या बात है राजा मिडास, क्या और सोना चाहिए? मिडास ने कहा, नहीं चाहिए, वरदान नहीं चाहिए, मेरी गलती थी, मेरी बेटी, कहते हुए रो पड़े। डायनासोर देवता को उस पर दया आ गई। उन्होंने पानी से भरा जग मिडास के हाथ में दिया और कहा, सुनो, ये जादुई पानी है, इसे सब जगह पर छिड़क दो, सब पहले जैसे हो जाएगा। मिडास ने तुरंत वह जग ले लिया और पता है बच्चों, मिडास ने वह सबसे पहले पानी किस पर डाला? हाँ, अपनी बेटी पर, और सोनपरी पहले जैसी हो गई, बाबा बाबा कहने लगी। अब मिडास घूम घूम कर सब चीज़ों पर जिस पर उन्होंने पहले सोने का बनाया था उन पर जादुई पानी छिड़कने लगे। फिर अपनी बेटी के साथ बगीचे में आए, सब जगह वह पानी डाला और सब पेड़ पौधे फूल सजीव हो गए, पहले जैसे हो गए। अब राजा मिडास को प्रकृति बहुत सुंदर लगने लगी। बोले, वाह, ये पेड़ पौधे फल फूल कितने सुंदर हैं, मोहक हैं, और अपनी बेटी के साथ नाचने लगे। अब राजा मिडास बदल गए, वह प्रजा की भलाई के बारे में सोचने लगे, काम करने लगे, सोना गिनने में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे थे, लालच नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने राज्य का ठीक से ध्यान रखने लगे। राजा मिडास को समझ में आ गया कि असली खुशी चीज़ें इकट्ठी करने में नहीं, बल्कि सबकी भलाई करने में है, प्रकृति में है। तो बच्चों, आप भी समझ गए होंगे कि चीज़ें उतनी ही रखो जितना हमें ज़रूरत है, उपयोग है, सिर्फ जमा नहीं करना, होर्डिंग नहीं करना, वरना मिडास की तरह कहीं पछताना नहीं पड़ सकता है। लालच बुरी बला है और हमें लालच में अंधा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, थी ना यह एक मज़ेदार कहानी, राजा मिडास और गोल्डन टच? आपको कैसी लगी? और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।